हमारे शास्त्र में जो है 3 प्रकार के ब्राह्मणों का वर्णन आया है, तो विशेषकर वेदांत दर्शन में। पहले प्रकार का ब्राह्मण वो है जो किसी भी जात में शरीर जन्मा हो, किसी भी जात में जन्मा हो, चाहे वो हरिजन घर का शरीर हो या ब्राह्मण घर का शरीर हो, क्षत्रिय वैश्य किसी के यहाँ भी जो है शरीर जन्मा हो, अपनी साधना से उसने ब्रह्म की खोज की है और ब्रह्म को खोजने के बाद सदा जो है वो ब्रह्म में ही ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो ब्रह्म ही है। और ऐसा जो ब्रह्म है उसका नाम ब्राह्मण दिया है। जाति का नाम ब्राह्मण नहीं दिया। जो प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण हैं वो कौन है? ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले ब्रह्मज्ञानी संत ही ब्राह्मण है। जाति चाहे फिर किसी की भी, जैसे कबीर ब्राह्मण, रैदास ब्राह्मण है। देखो अलग अलग जाति के हैं, वे जुलाहा हैं और वे जो है चमार हैं। रैदास जी चमार थे और वो जुलाहा थे, लेकिन दोनों ब्राह्मण हैं। तुकाराम ब्राह्मण हैं। जितने भी बड़े बड़े संत हुए ब्राह्मण हैं। रामकृष्ण परमहंस ब्राह्मण हैं। ये सब ब्राह्मण हैं, लेकिन जाति से ब्राह्मण नहीं है। विश्वामित्र ब्राह्मण है, आइए ब्रह्म ऋषि, जबकि क्षत्रिय है। ठीक है। वशिष्ठ जी जाति के जो है ब्राह्मण घर का शरीर नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है। वशिष्ठ ब्राह्मण परिवार से नहीं थे। व्यास जी ब्राह्मण परिवार से और ब्राह्मण है। कितना ऊंचा ब्राह्मण है कि 18 पुराण लिख दिए हैं। ब्राह्मण के नहीं है। व्यास जी हाँ, अब जबरदस्ती तुम कहो जाति के ब्राह्मण है तो कहते रहो, ये तुम्हारी जो है गफलत है। ये पहली किस्म का सबसे ऊंचा ब्राह्मण यही होता है। ठीक। और दूसरा वो ब्राह्मण है जो अभी ब्रह्म को तो नहीं पाया, लेकिन 24 घंटे उसकी लगन ब्रह्म की खोज में रहती है। वेद पाटी च विप्रा, वो भी ब्राह्मण है। चाहे जिस जाति का हो, अगर वो ब्रह्म की खोज में लगा है तो हमारे शास्त्र ने उसे ब्राह्मण कहा है। लेकिन है दूसरी कैटेगरी का। फर्स्ट कैटेगरी का तो हाँ, ब्रह्म क्या सूत्र है? ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण ही है। ब्रह्म ही भवति, ब्रह्म को जो जान गया वो ब्राह्मण, और ब्रह्म को जानने की कोशिश में लगा हुआ है वो भी ब्राह्मण। जाति कोई भी है। ये बिल्कुल जो है प्रमाणित ब्रह्म सूत्र की चर्चाएं कर रहा हूं मैं। और तीसरा ब्राह्मण है वो देह का, यानी जात से भी ब्राह्मण होते हैं। तो वो तीसरे किस्म का ब्राह्मण है। वो इतना ऊंचा ब्राह्मण नहीं है जितने ऊंचे जो ऊपर की 2 कैटेगरी वाले। यहाँ जाति में आकर के ब्राह्मण कैसा है? जाति चलाने के लिए। क्षत्रिय कौन है? जाति चलाने के लिए। बनिया कौन है? जाति चलाने के लिए। यहाँ भी नियम का पालन करना पड़ेगा। अब ब्राह्मण घर में तो तुम जन्म गए और मांस खाते फिरते हो, तो शारीरिक ब्राह्मण भी तुम नहीं रहे। हाँ, पतन हो गया तुम्हारा। तुम ब्राह्मण हो, शादी कहाँ कर ली तुमने? चमरिया के साथ, तो ब्राह्मण रहे। अब तुम खूब कहते रहो, हाइब्रिड हो गए। जैसे
तुम्हारे नेताजी की जो है धर्मपत्नी ब्राह्मण नहीं है? हाँ, अभी ब्राह्मण ही रहे। तो ब्राह्मण जाति में जन्म के, क्षत्रिय जाति में जन्म के, वैश्य जाति में जन्म के, शूद्र जाति में उनके नियमों का पालन करना, यही शास्त्र की आज्ञा है। पालन करते हैं। तुम अपने जो है पुरुषार्थ को इतना ऊंचा उठाओ, इतना ऊंचा उठाओ कि ये नेता तुम्हारे नतमस्तक हो जाए। तुम क्यों राजनीति करते हो जब तुम बाबा अम्बेडकर साहब की जो है पूजा करेंगे और किसी की नहीं करेंगे? ये देखो कितना समय खराब आ गया। जो किसी भी कीमत में भगवान नहीं हो सकता। जी हाँ, सारे संविधानों को इकट्ठा करके टेबल पर रख के एक नया संविधान लिख दिया, तुम ब्राह्मण हो गए, तुम भगवान हो गए। अब ये हरिजन लोग किसी को नहीं मानते उनके सामने, तो ऐसे भगवान नहीं होते। तुम अपना पुरुषार्थ करते और पुरुष के अर्थ में खोज करते और तुम्हें इसी जन्म में ज्ञान हो जाता, तुम चाहे जिस घर के बने रहते शरीर ब्राह्मण हो जाता। तो ये है ब्राह्मण की कैटेगरी, शास्त्रों की आज्ञा दी। वो गीता में सबके धर्म दिए हैं। हाँ, ब्राह्मण के धर्म दिए हैं, क्षत्रिय के दिए हैं, वैश्य के दिए हैं, शूद्र के। अब धर्म से तुम जो है अपना कोई नाता रखना नहीं चाहते हो हैं, और जबरदस्ती ब्राह्मण बनना चाहते हो, इससे कैसे बनना? जरा तुम ईमानदारी के साथ बताओ, स्थान चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे किसी प्राइवेट आदमी का हो, स्थान माने जमीन किसी की भी, अगर तुम उस पर कब्जा करते हो तो ब्राह्मण हो। तो देखो ये लोग कर रहे हैं कि नहीं। नगर पालिका की जगह पे ये मंदिर बना दिया, बना फिरता ब्राह्मण की पूछ है। वहाँ देखो बिल्डिंग नंबर 1 के सामने पूरी जगह पूरा मंदिर ही बनवा दिया, कब्जा कर लिया। ब्राह्मण है, चोर है कि ब्राह्मण है? तो ऐसा जो अहंकार मत करो, किसी के घर में जन्म गए तो तुम्हें सब कुछ करने का अधिकार है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण देता है केवल, ब्राह्मण लेता किसी से नहीं, उसका नाम ब्राह्मण है। मैंने तो प्रवचन में सरियाम जो उनके सामने बोला था, हमने कहा भागवताचार्यों ये प्रचार करना बंद करो कि लक्ष्मण परशुराम संवाद ब्राह्मण ठाकुर का संवाद है। ये बात बहुत प्रचारित हो गई। ब्राह्मण वो होता है जो क्षत्रियों की गर्दन काटे। क्या कहते थे बार बार परशुराम जी? क्षत्रिय विहीन पृथ्वी कर दी। ये ब्राह्मण ये ब्राह्मणों के लक्षण नहीं है, ठीक है। वहाँ पर सीधा सा जो है शंका का समाधान है और कोई बात नहीं। राम रमापत कर ढूंढे जब चाप तब विषय क्या मिटाना चाहते हैं? शंका मिटाना चाहते हैं। जैसे सती जी को शंका हो गई, उन्हें मिटाना नहीं चाहिए तो बर्बाद हो गए। परशुराम जी ने अपनी शंका को मिटा लिया तो आबाद हो गए। ये हैं कथाओं के रहस्य। लेकिन केवल ब्राह्मण, केवल क्षत्रिय, काय के क्षत्रिय बता, क्षत्रित्व का एक भी लक्षण है? तो क्षत्रिय कैसे बताओ? क्षत्रिय का क्या लक्षण है? बाबा उदय सिंह राजा भट्ट
बताओ रक्षा करना धर्म की रक्षा करना, किसके? धर्म की कोई हाँ, यही धर्म और कोई दूसरा धर्म नहीं। हाँ, अहम आत्मा ब्रह्म, मैं ब्रह्म ही हूँ। इस धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रिय कहलाते। अब इसमें सारी बातें आ जाएंगी। ऐसे ही पालन करने वाले का नाम वैश्य, सेवा करने का नाम वाले का नाम शूद्र। ये गलत शब्द नहीं है। चारों वर्ण व्यवस्थाएं हमारे शास्त्र की हैं, तो इनका जब तक पालन होता रहा तब तक सतयुग बना रहा। अब पालन होना बंद हो गया तो घोर कलयुग आ गया। आज भी यदि पालन करना शुरू कर दो तो सतयुग आ जाए। पालन नहीं कर रहा। इस तरह से ब्राह्मण की 3 कैटेगरी। उत्तम कैटेगरी ब्रह्म जानने वाला, मध्यम कैटेगरी जानने की कोशिश करने वाला, और थर्ड कैटेगरी की जात में आकर के ब्राह्मण बन गए। इसको ब्राह्मण की